हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन होता क्या है? चार्जिंग बाय इंडक्शन इज़ ए मेथड यूज्ड टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट विदाउट एक्चुअली टचिंग द बॉडी टू एन अनदर चार्ज्ड बॉडी। तो आज हम देखेंगे कि हम इस मेथड से चार्ज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। चार्ज को क्रिएट करने के लिए यूजली 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट है रबिंग, सेकंड है कंडक्शन। तो रबिंग में क्या होता है? रबिंग मेथड में जब आप कोई ऑब्जेक्ट को एक साथ रब करते हो तो ऑब्जेक्ट में चार्ज क्रिएट हो जाता है। वो चार्ज एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। तो जो कंडक्शन आता है अब इसका सेकंड, तो उसमें उसको हमें समझने के लिए 2 ऑब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, या कोई स्फेयर या रॉड। यहाँ पे मैंने 2 स्फेरिकल स्फेयर्स लिए हुए हैं। अब आप यहाँ देख रहे हो कि जो ये पहला स्फेयर है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है और जो ये सेकंड है ये न्यूट्रल है, मींस न्यूट्रल स्फेयर है। न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल मींस इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो अब हम क्या करेंगे? हमने ले लिया एक नेगेटिवली चार्ज स्फेयर और एक ले लिया न्यूट्रल स्फेयर। हम क्या करेंगे? इसको पहले स्फेयर को हम दूसरे स्फेयर के पास लेकर आ जाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ ला दिया इसको। ओके, हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव चार्ज दूसरी साइड चला जाएगा। ये देख रहे हो आप? यहाँ पे क्या था? यहाँ पे तो न्यूट्रल स्फेयर था। जब हमने इसको एक दूसरे के पास लाया, मीन्स टच किया इसके पास लाके, तो जो भी पॉजिटिव आयंस थे वो सारे अट्रैक्ट होके इस साइड पे चले गए। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, आप सभी को पता है। और जो नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जो भी पॉजिटिव आयंस थे वो सारे अट्रैक्ट होके यहाँ आ गए और जो बाकी नेगेटिव थे वो रिपेल होके दूसरी साइड चले गए। लेकिन अब आप देख रहे हो यहाँ पे भी ये न्यूट्रल स्फेयर था, यहाँ पे भी न्यूट्रल स्फेयर है। सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट थे, वो अट्रैक्ट होके इसी साइड चले गए, लेकिन ये अभी भी न्यूट्रल स्फेयर ही है। तो अब हमारे पास हमने क्या करना है कि अब हमें इसे भी चार्ज करना है, इस स्फेयर को भी। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास इसका मतलब कि हमारे पास कि एक ही अमाउंट का चार्ज होना चाहिए। ओके, एक ही अमाउंट का चार्ज होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों स्फेयर को एक साथ ही रखेंगे और जो इस साइड से हम क्या करेंगे, जो जिस साइड नेगेटिव आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहाँ से क्या करेंगे? हम अर्थिंग कर देंगे। तो जब हम अर्थिंग करेंगे तो जो भी ये नेगेटिव आयंस होंगे सारे अर्थिंग वाले मेथड से सीधे ग्राउंड में चले जाएंगे। ओके, ये हमने अर्थिंग कर दी, पॉजिटिव वहीं पे रहेंगे। हमने सिर्फ अर्थिंग की इनकी जब हम अर्थिंग करेंगे तो ये सारे ग्राउंड की तरफ चले जाएंगे अर्थिंग मेथड से। अब ये जितने भी नेगेटिव आयंस हैं ये सारे अर्थ की तरफ ट्रांसफ़र हो गए। तो हम क्या करेंगे? ये अर्थिंग है इसको हटा देंगे। ठीक है, जब हम अर्थिंग को हटाएंगे तो क्या होगा? और हम इन दोनों स्फेयर को थोड़ा दूर कर देंगे। यहाँ पे हमने पास रखा था, लेकिन यहाँ पे हम जब अर्थिंग हटाने के बाद हम क्या करेंगे? इन दोनों स्फेयर को अलग अलग कर देंगे, मतलब कि थोड़ा सा दूर कर देंगे। तो मीन्स कि जब हम अर्थिंग को हटाएंगे तब हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा? सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ओके, तो अब हमारे पास क्या बन गई? सिर्फ चार्ज बॉडी, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी। ठीक है, जब हमने अर्थिंग को हटा दिया तो हमारे पास क्या रहेगी? सिर्फ एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ओके, तो ये जो हमने मेथड किया ये हमारा था कंडक्शन मेथड। तो अब इसी के रिलेटेड एक और मेथड है, सेम ही है लेकिन
अब हमने इसमें देखा कि इसमें सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज ही क्रिएट हुआ। अगर हमें दोनों चार्ज क्रिएट करने होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, तो हम क्या करेंगे, तो अब हम उसको दूसरे मेथड से करेंगे। सेम ही मेथड है लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो अब हम वो वाला मेथड करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम दो स्फेयर की बॉल्स लेते हैं और अब हम इनको भी इंडक्शन मेथड की हेल्प से चार्ज करना चाहते हैं, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे से टच करवा देंगे। इसको भूल जाओ, अभी इसको मैं छुपा लेता हूँ। ये देखो, जब हमने इन दोनों को एक दूसरे के साथ टच किया, तो आप इन इन जो चार्ज इस पर है उसको भी छुपा लो। सिर्फ आपने स्फेयर एक साथ टच करवाया और इसको भी छुपा लो, सिर्फ स्फेयर टच करवाए। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, अब ये रॉड लेंगे, रॉड को क्या करेंगे, इनके पास लेंगे, टच नहीं करवाएंगे इन दोनों से, टच सिर्फ इन दोनों को एक साथ करवाना है, लेकिन रॉड को हम थोड़ा दूर रखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पॉजिटिवली चार्ज रॉड ले ली हुई है। तो अब रॉड में हम चार्ज कैसे क्रिएट करेंगे, हम कोई भी प्लास्टिक की रॉड ले लेते हैं। मीन्स कि आप इसको ले लो एग्ज़ाम्पल, ये प्लास्टिक की रॉड है, इसकी एग्ज़ाम्पल ले लो, ये प्लास्टिक की रॉड है इसी की। तो हम क्या करेंगे, किसी भी सिल्क का या वुल का कपड़ा लेंगे, उसके साथ इसको रब करेंगे। तो जब हम इसको रब करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो इस मेथड की वजह से हम किसी भी प्लास्टिक बॉडी के ऊपर जब हम सिल्क या वुल की कपड़े से उसको रब करते हैं तो उसमें चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो वही हम, ये सपोज कर लो वही रॉड है यहाँ पे, तो इसको हम क्या करेंगे, वही इसी के पास लाएंगे, सिर्फ पास लाना है, इतना भी पास नहीं कि उनसे टच करवाओ, सिर्फ थोड़ा सा दूर, लेकिन थोड़ा पास रखना है। तो फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज रॉड है ये, तो क्या होगा, अब यहाँ पे क्या था ऊपर, ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव। तो जब हम यहाँ इसको रॉड के पास लाएंगे इन दोनों को, तो क्या होगा, जो नेगेटिव आयंस होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड की वजह से इस तरफ आके अट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे जब ये अट्रैक्ट होंगे तो ये स्टेप यहाँ पूरा हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमने इनको टच करवाया था, अब क्या करेंगे, हम इनको दूर दूर कर देंगे एक दूसरे से, लेकिन रॉड को उसी जगह रखेंगे, ना इसे टच करवाएंगे ना ज़्यादा दूर रखेंगे, सिर्फ थोड़ा सा इसके पास रखेंगे। इतना ही आप सपोज कर लो, इतने ही दूर है रॉड इससे। ठीक है, तो अब यहाँ हमने इस रॉड को रखा हुआ है, तो क्या क्या होगा कि नेगेटिव वाले इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होके ही रहेंगे, और जो पॉजिटिव वाले होंगे वो रिपेल होके दूसरी साइड ही रहेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे क्या करेंगे, इस रॉड को यहाँ से हटा देंगे। इस रॉड को हमने हटा दिया, तो क्या होगा, इस रॉड को हटाने के बाद तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, इस स्टेप में हमने रॉड रखी थी ना, इसको रहने दो, ये जो मैंने नेगेटिवली चार्ज बॉडी लिखी और पॉजिटिव। आप नीचे देखो, क्योंकि यहाँ मैंने रॉड रखी थी, मैं एक बनाना भूल गया था। ठीक है, जब हम रॉड उठाएंगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज होंगे ये अपने स्फेयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और पॉजिटिव भी वैसे ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी आ गई है और एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आ गई है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आ गई हमारे पास नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, और ये आ गई हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी।
ओके, ये आ गई नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ये आ गई पॉजिटिवली चार्ज। थैंक यू।